Hello. Yes. Good evening, beta. Today we discuss on topic gene cloning. ठीक है? तो आज हम लेंगे steps of gene cloning. हम इसको RDT भी कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, GE. तो एक चीज तो क्लियर होती है कि ये तीनों ही क्या है, सेम. GC, RDT, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दे ऑल आर सेम. तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? कोहेन एंड बॉयर ने 1972 में फर्स्ट डीएनए बनाया था. कौन सा वाला? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ओके, सो ये क्वेश्चन आता भी है बहुत बार, तो इसको लिख लेते हैं अपन. स्टेनली कोहेन and H. Boyer reconstruct first DNA. Reconstruct first recombinant DNA. Okay, in 1972 में पहला रिकंस्ट्रक्ट हुआ था. पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बना था. और किसने बनाया? कोहेन एंड बॉयर ने. अब ये जो पहला जो डीएनए रिकंस्ट्रक्ट इन्होंने करा था, ये रिकंस्ट्रक्ट डीएनए इन्होंने किसमें से लिया था? दैट इज द सल्मोनेला टाइफी. इन्होंने क्या करा? सल्मोनेला टाइफी आप सब जानते हैं, टाइफॉइड डिजीज कॉज करता है. सल्मोनेला टाइफिनूरियम के अंदर एक पर्टिकुलर जीन सेगमेंट होता है जो कैसा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसके अंदर मिलती है? दैट इज सल्मोनेला टाइफिनूरियम. तो सल्मोनेला टाइफिनूरियम से क्या लिया गया था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. और इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ट्रांसफर कर दिया. ट्रांसफर इट इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई. तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लाज्मिड क्या है. प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल. ओके, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं प्लाज्मिड के बारे में भी. प्लाज्मिड, ठीक है ना, सिंपल सा है. सपोज करो ये एक ई कोलाई बैक्टीरिया है. इस ई कोलाई बैक्टीरिया के पास में अपना खुद का न्यूक्लियोइड तो है ही, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना. इसके पास में ये इसका जेनेटिक मटेरियल प्लस इसके साथ में क्या है? एक राउंड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल विच इज नोन एज द प्लाज्मिड. इसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है ये. फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, हमने क्या लिया है? ई कोलाई. तो ई कोलाई में प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है. अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, इफ यू रिमूव दिस वन, ये हमने क्या कर दिया? इसमें से रिमूव कर दिया, तो भी इस बैक्टीरिया की नॉर्मल फिजियोलॉजी पर या उसकी एनाटॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना. ये एक्स्ट्रा मटेरियल है. इसकी फिजियोलॉजी कैसी रहेगी? रिमेन सेम रहेगी. जैसे ये फंक्शन कर रहा है, बाइनरी फ्यूजन वगैरह जो भी ये प्रोसेस कर रहा है, दैट ऑल आर रिमेन सेम. तो इसकी फिजियोलॉजी पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम इसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं. तो कोहेन एंड बॉयर ने भी क्या करा था? कोहेन एंड बॉयर ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सल्मोनेला टाइफिनूरियम से निकाली और उसको ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई. सपोज करो ये प्लाज्मिड है. इस प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई के अंदर ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो क्या कर दी? ट्रांसफर. ये कौन सी जीन है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑफ which one? Salmonella
टाइफी, और ये क्या है, प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, होस्ट सेल में, ठीक है ना। ट्रांसफर दिस प्लाज्मिड इन, ट्रांसफर दिस recombinant plasmid in E. coli, जहां पर E. coli क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और क्या बनाएगा, अपने क्लोन बनाएगा, ठीक है ना। रेप्लिकेशन ऑफ E. coli forms clone of desired segment। तो आपका जो भी डिजायर्ड सेगमेंट था वो क्या होगा, बन जाएगा, बहुत सारे क्लोन्स जो हैं उसके बनना शुरू हो जाएंगे। कैसे, देखो ये था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। अब ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो ऐसी बहुत सारी कॉपीज वो बनाएगा। इसने क्या करा, कॉपी बनाई। इसके साथ साथ में कौन रेप्लिकेट हुआ है, दैट इज द, यहां पर प्लाज्मिड भी क्या हुआ है, रेप्लिकेट होना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये रेप्लिकेट करेगा, प्लाज्मिड भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर आप एक क्लोनिंग जो है वो तैयार कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, जनरल चीज है, जो जनरल मेंशन कर रखा है। स्टेप्स हम अभी लेंगे, इसके सारे स्टेप्स, लेकिन हम बता रहे हैं कि पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना। ओके, बिना प्लाज्मिड के। अब बताओ, आपको ये डिजायर्ड सेगमेंट को कट करना है, आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट होगी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दिस इज द ओनली एंजाइम विच कट द सेगमेंट ऑफ डीएनए एट करेक्ट लोकेशन। बिल्कुल सही एग्जैक्ट पोजीशन के अंदर जो है ब्रेक करने का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कट डीएनए फ्रेगमेंट एट डिजायर्ड लोकेशन। तो भाई क्या इसके पास जादू की छड़ी है, कैसे कर लेता है ये फंक्शन। इसके पास में स्कैनिंग मशीन होती है। ये स्कैनिंग मशीन कौन सी है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के पास में, सिर्फ इसी के पास में मौजूद है। और यही कारण है कि अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होता, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। यही तो वो कैंची है जो इसको यहां से और यहां से क्या कर रही है, कट कर रही है। अगर ये मॉलिक्यूलर सीजर नहीं होती तो कट नहीं होता। अब इसने इसको यहां से ही कट क्यों करा, बिकॉज इसको मालूम है कि कट कहां से करना है, जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वही कट करता है जहां पर ओराई साइट हो। व्हाट इज ओराई साइट, ओराई साइट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से पावर है डीएनए सेगमेंट को वापस नई कॉपी या रेप्लिकेट करने की, उसी को हम क्या कहते हैं, ओराई सेगमेंट कहते हैं। क्लियर। तो आप ये देखिए कि फर्स्ट टाइम कोहेन एंड बोयर ने 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया विद द हेल्प ऑफ द सल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मिड, ई कोलाई, ठीक है, एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्लस ओराई साइट। इन्हीं की वजह से क्या बना था, हमारे पास पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। क्लियर। अब हम लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हेल्प करते हैं जीन क्लोनिंग के अंदर। ओके बेटा, नाउ द स्टेप्स ऑफ द जीन क्लोनिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका क्या है कि कोई भी डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स है जो डीएनए का, जिसको भी आपको क्लोन करना है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड सेगमेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ desired segment of DNA। जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो आपका डिजायर्ड सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन फॉर्मिंग जीन्स, ठीक है, आपका जो डिजायर्ड सेगमेंट है वो क्या है,
इंसुलिन फॉर्मिंग जीन। ठीक है, अब आपने इसको आइडेंटिफाई तो कर लिया कि भाई ये इंसुलिन फॉर्मिंग जीन कहाँ मिलेगी, बीटा सेल्स में मिलेगी। ठीक है ना, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है पैनक्रियास के, उनके बीटा सेल के अंदर आपको क्या मिलेगी, इंसुलिन की जीन। सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन हुआ डिजायर्ड जीन का। नेक्स्ट आप क्या करोगे, उस जीन को आइसोलेट करोगे। फॉर द रेप्लिकेशन यू हैव टू आइसोलेट दैट जीन। तो सपोज करो ये डीएनए फ्रेगमेंट है और इसके अंदर आपका ये जो सेगमेंट है ये क्या है, डिजायर्ड डीएनए। आपको क्या चाहिए, ये वाला डीएनए चाहिए, किसके लिए, क्लोनिंग के लिए। ठीक है ना। सेकेंड स्टेप जो होगा आपका, दैट इज आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब आप ये कैसे आइसोलेट करोगे, अब आपको चाहिएगी मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर क्या करेगी, इसको कट लगाएगी इस तरह से। ठीक है ना, तो यहां पर आपकी मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहां पर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पर्टिकुलर फ्रेगमेंट जो है डीएनए का, डिजायर्ड फ्रेगमेंट, उसको क्या कर देगा, आइसोलेट कर देगा। ठीक है, तो आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज में लिया और उसने आपके डिजायर्ड फ्रेगमेंट को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। अब आप इसको क्या करोगे, आपको इसके क्लोन बनाने हैं, क्योंकि इंसुलिन बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर आपको चाहिए ताकि आप उसको यूज में ले सको, किसके लिए, एज अ मेडिसिन के लिए, ताकि आपकी बॉडी जो है हार्मोन नहीं बना पा रही है तो वाया इंजेक्शन आप उसको ले सकते हो। तो इसके लिए थर्ड आपको स्टेप क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करने पड़ेगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट को, किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, that is the isolated DNA in vector, for example like plastid। प्लास्टिड भी तो एक वेक्टर है। तो आपने क्या करा, प्लास्टिड लिया, प्लास्टिड नहीं है सॉरी, प्लाज्मिड। आपने क्या करा, प्लाज्मिड लिया, और प्लाज्मिड लेने के बाद में ये आपका प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के अंदर आपने अपने डिजायर्ड फ्रेगमेंट को डाल दिया। ठीक है, ये आपका क्या था, डिजायर्ड डीएनए, और ये क्या है, वेक्टर। ये क्या बन गया, व्हाट इज दिस, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब आपके पास में क्या प्रेजेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। अब आपको इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें डालना है, होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर दिस वेक्टर इन होस्ट। मोस्टली होस्ट हम क्या लेते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, लेकिन इसके अलावा भी आप दूसरा कोई भी सेल ले सकते हैं, जैसे कि यीस्ट, यीस्ट आप ले सकते हैं, या कोई दूसरा वायरस भी जो है आप उसको भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि ई कोलाई ही हमेशा काम में आएगा, कोई दूसरा सेल काम में आ सकता है, कोई दूसरा यीस्ट का सेल काम में आ सकता है। ठीक है, आप दूसरे वायरस को भी यूज में ले सकते हो फॉर द क्लोनिंग पर्पस। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना नेक्स्ट स्टेप जो होगा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट। ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके अंदर डाला, इन होस्ट। अब आपका होस्ट कौन है, दैट इज द ई कोलाई। आपने किसको लिया है, ये ई कोलाई को। ई कोलाई के अंदर आपने क्या डाल दिया है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है आपने डाल दिया। ठीक है, अब
जहां जहां ये मल्टीप्लाई करेगा ई कोलाई, वहां वहां आपका भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, वो भी क्लोनिंग बनाएगा, ठीक है। सो देयर इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट सेल। और ई कोलाई किससे डिवाइड करता है? बाइनरी फिजन। तो जैसे जैसे ये बाइनरी फिजन के साथ में डिवाइड करेगा, आपका भी क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है। किसका? डिजायर्ड फ्रेगमेंट का, just because of the replication of the host. Okay, so next fifth step is multiplication of host cell. यहां पर होस्ट सेल क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। और आपको मालूम है कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन चलता है ई कोलाई के अंदर? ई कोलाई में चलेगा आपका कौन सा वाला मल्टीप्लिकेशन? दैट इज बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर बाइनरी फिजन के साथ साथ में कौन रेप्लिकेट कर रहा है? आपका डिजायर्ड फ्रेगमेंट। अब ये क्या होगा? बहुत बड़ी कॉलोनी तैयार हो जाएगी। किसकी? ई कोलाई की, ठीक है ना। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ई कोलाई कॉलोनी। क्या हो गया है? ई कोलाई कॉलोनी बनके तैयार हो गई है। और अब आपको इसमें से अपने डिजायर्ड फ्रेगमेंट इंसुलिन को क्या करना है? आइसोलेट करना है। सो आइसोलेशन ऑफ जीन। नेक्स्ट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। और आपका प्रोडक्ट क्या है? दैट इज इंसुलिन फ्रेगमेंट। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी पेट्री डिश थी, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? पेट्री डिश, जिसके अंदर आपने क्या कराया था? ई कोलाई का कल्चर कराया था। ये क्या है? बहुत सारे ई कोलाई सेल, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन हुआ है लार्ज अमाउंट के अंदर, ठीक है। इन सब के अंदर आपको क्या मिल रहा है? ये आपका डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। अब आप इसमें से इसको आइसोलेट करोगे और फिर आप इसको क्या कर दोगे? आपने क्या करा है? व्हाट इज दिस? दिस इज जीन क्लोनिंग। आपने पर्टिकुलर डिजायर्ड फ्रेगमेंट की क्लोन को तैयार कर दिया है। इसी को तो हम क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग। सो दिस इज नथिंग बट द जीन क्लोनिंग। और इस जीन क्लोनिंग को आप अब कमर्शियलाइज करोगे और मार्केट में इसकी क्या होगी? सप्लाई, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज द कमर्शियलाइजेशन। और इंसुलिन का क्या बन जाएंगे? इंजेक्शंस। और इस तरह से इंसुलिन जो है वो कहां आ गया? मार्केट के अंदर। अब इस इंसुलिन को आप क्या करोगे? यूज में लोगे अपनी हेल्थ बेनिफिट के लिए। तो आपने ये क्या करा है? ये आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करी है, ये आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी है, ये आपने जीन क्लोनिंग करी है। सो दीज आर द 3 बेसिक 6 स्टेप्स ऑफ जीन क्लोनिंग। क्लियर बेटा? तो अपना टॉपिक होता है जीन क्लोनिंग फिनिश। नेक्स्ट में मिलेंगे हम टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ में। ओके बेटा, थैंक यू।